प्रमोद त्यागी जी से हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के निवासी के लिए और यहाँ जो वोटर है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग संदेश आपका क्या होगा? यहाँ बुराड़ी विधानसभा के क्षेत्र के निवासियों के लिए और वोटर के लिए मेरा यही प्रार्थना है, मेरा यही सुझाव है कि उन लोगों को व्यक्ति देखना चाहिए। एमएलए जो होता है सबसे सरकार की मेन कड़ी होती है। एमएलए के सारे काम यहाँ एमएलए की जिम्मेदारी पे होती है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार की समस्या है कि यहाँ पे रोजगार के साथ होना चाहिए। एजुकेशन के लिए मैंने कहा एक महिलाओं का कॉलेज होना चाहिए, लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, जिससे लोगों को टेक्निकल कॉलेज से रोजगार मिलता है। महिलाएं हमारी बहन बेटियां जो है दूर जाने में उनको दिक्कत होती है, वो यहाँ कहीं पड़े, ट्रैफिक पे भी लोड ना पड़े जाते, यहाँ पे आसानी से जाए, उनका खर्चा भी कम हो। मैं आपको बताऊं बुराड़ी विधानसभा दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे गरीब विधानसभा से रहती है। यहाँ ज्यादातर वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, 25 गज के, 30 गज के, 40 गज के, 50 गज के लोग ज्यादातर रहते हैं। तो उनके लिए रोजगार का भी साधन होना चाहिए, उनके लिए एजुकेशन का भी साधन होना चाहिए, उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन हो तो जिससे रोजगार परख हो, तो ये भी होना चाहिए। हमारे यहाँ गरीब लोग बहुत होते हैं, यहाँ सोशल वेलफेयर स्कीम सबसे ज्यादा लागू होनी चाहिए, गरीबों को कुछ मिले तो उनको सहायता हो। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति को अगर आप रोजगार देते हैं, एक व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन देते हैं तो अच्छा रोजगार मिल जाएगा। अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो वो सारे अपने खर्चे खुद कर लेता, उसे किसी सहायता की, फ्री की, रेवड़ी की किसी की जरूरत नहीं पड़ती उसे, वो खुद कमाएगा, उसे खुद कमाएगा। आप किसी की कितनी सहायता कर सकते हैं? चुनाव में किसी को कितने पैसे दे सकते हैं? कितने दिन खाएगा वो? 10 दिन, 20 दिन? अरे 5 साल में 60 महीने होते हैं, 60 महीने तो मैं उसमें से 59 महीने तो अपने घर से ही खाता हूँ। एक महीने कहीं से खा लेगा तो क्या हो जाएगा उसका? उसे रेवड़ी मिल गई तो क्या करेगा वो? जो जॉब है वो सब कुछ देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, मान सम्मान, एजुकेशन सब कुछ देता है। उसके ब्याह शादी है, हर बीमारी है, सबका खर्चा देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है रोजगार की। यहाँ रोजगार परक समाज होना चाहिए, रोजगार डेवलप हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी सड़कें हैं, लोगों का करोड़ों जो पोल्यूशन का बड़ा मुख्य कारण है यहाँ पे। मैंने आपको पता होगा कि मैंने बुराड़ी अथॉरिटी में ये पेड़ काट दिए थे इन्होंने, 6 एकड़ जमीन में, जो दिल्ली सरकार के कैलाश गहलोत मंत्री या बीजेपी चले गए, उन्होंने यहाँ क्या कर उसे बेचने के लिए, अंडर द टेबल बोलते हैं इसको, वो किसी प्राइवेट कंपनी को डिपोर्ट दे दिया क्लस्टर बस के लिए, तो उसमें से उन्होंने पेड़ काटे। तो मैंने उनको एप्लीकेशन लिखी कि मत करिए इसे, उन्होंने नहीं माने। इसके बाद भी उन्होंने कटवा दिए, उनको मैंने अलॉट कर दिया। तो फिर मैं एनजीटी में गया, एनजीटी में जाके उन पे 3.25 करोड़ का जुर्माना हुआ है, 3.25 करोड़ दिल्ली सरकार पे, और उनको 5556 पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। और खाली पेड़ लगाने नहीं, पेड़ को जीवित करके दिखाना उन्हें। यहाँ 16 एकड़ जमीन है, उसे भी कैप्चर करने के तैयार में थे। बुराड़ी का हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया था 2013 में, शीला दीक्षित की सरकार थी 12-13 में। तो मेरे फादर साहब प्रधान थे, उन्होंने जमीन छोड़ी थी ये बुराड़ी हॉस्पिटल की। तो मैंने ही संघर्ष समिति बनाई थी हम लोगों ने, तो हमें उसका अध्यक्ष बनाया था लोगों ने, और हमने अपने बड़े प्रयास किया, शीला दीक्षित से प्रार्थना किया, शीला दीक्षित को समझाया, वो समझी, और उन्होंने एक समय पे एक बजट दे दिया था, 200 बेड का हॉस्पिटल, 2 मंजिल तैयार भी हो चुकी थी इसकी। लेकिन किन्हीं कारणों से भी सरकार चली गई हमारी, तो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने समय रखा था 16 महीने, 18 महीने का, और इसके बाद जो हॉस्पिटल बना है वो बना है 2020 में जाके, 21 में जाके बना है, तैयार हुआ है, 7 साल बाद हुआ है। तो ये हाल है। हमने इस मुकुंदपुर में जहाँ खड़े हैं, इसमें जनता विहार में स्कूल बनवाया था 2008 में, उसमें क्लासें नहीं चलती थी, लोग बच्चे मरते थे। हमने मिलकर शीला दीक्षित जी से, उनकी बहन रमा धवन, उनसे कह के हमने यहाँ पे क्लासें शुरू कराई, वरना मुकुंदपुर के बच्चे बाईपास पे मरते थे, केवल पार्क जाते थे, सड़क के पेट में हर 15 दिन में 20 दिन में कोई बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता था। हमने ये भी कराया हमने, और हमने जो है 28 कॉलोनियां पास कराई, चैनोसारी कॉलोनी बुराड़ी की, उस समय पे 2013 में हमारी सरकार थी। तो लेकिन हम चुनाव लड़े, तो एक तो कांग्रेस का ठीक है हवा नहीं थी, लेकिन दूसरी बात मैं फिर बता दूं आपको जानकारी के लिए, लेकिन क्या लोगों ने भी, ये लोग भी नहीं समझते कई बार, ये जनता बड़ी भोली है हमारी, ये भी नहीं समझती। इन्होंने ये नहीं देखा है जो प्रमोद त्यागी के फादर, ग्रैंड फादर कई पीढ़ियों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। प्रमोद त्यागी जो लगा हुआ है पिछले कम से कम 50 साल से लोगों के बीच में आना जाना, सब जानते, सब मानते हैं, सब इज्जत करते हैं, सब सम्मान करते हैं। ऊपर वाले की कृपा से कोई आज तक आरोप नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है, कोई ऐसे फंक्शन नहीं है, चाहे वो पूरी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या उत्तराखंड के लोग हो, हिमाचल के लोग हो, या पूरे हिंदुस्तान में कहीं के लोग हो, बंगाल के हो, महाराष्ट्र के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, उत्तर वेस्टर्न यूपी के हो, या सेंट्रल यूपी के हो, सभी लोगों से मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, सब कुछ है। लेकिन लोगों का कहना था कि भाई आप जीत नहीं रहे इसलिए वोट दे देंगे, ठीक है।
तो अरे वोट दोगे जब भी तो जीतेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा संदेश ये है कि आप जो है अच्छे उम्मीदवार को चुनिए। अगर कोई पार्टी अच्छा उम्मीदवार नहीं देती तो आप उसका बायकॉट करती अभी से कहिए, उसे कहिए उम्मीदवार बदलिए, हमें उम्मीदवार अच्छा चाहिए, उम्मीदवार जो हमारे क्षेत्र का ध्यान रखे, जो उसकी सेवा करे, जो उसके बारे में सोचता हो, जो खाली पैसे के बारे में सोचता हो। लोग आजकल क्या है, पॉलिटिकल आदमी नहीं आ रहे राजनीति में। एक बड़ी बात बताता हूँ आपको मैं, वो नेता तो बनते हैं, किसी किसी पार्टी से जुड़े तो रहते हैं, वो अपना पटका तो डाल लेते हैं किसी पार्टी का, लेकिन वो अंदर से नेता नहीं होते। उनका मेन पर्पज होता है पैसे कमाना। वो राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आते, वो एमएलए एमपी कौंसलर बनने के लिए राजनीति में नहीं आते। वो कहते हैं कि एमएलए एमपी कौंसलर बन जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, ताकत आ जाएगी, वो इसलिए राजनीति करना है। तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जब राजनीति में ऐसे लोग आ जाएंगे तो जनता तो त्राहिमाम करेगी। तो प्रमोद त्यागी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि राजनीति एक व्यापार है और जनता को ये साफ संदेश है कि अपना प्रत्याशी सोच समझ के चुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जन जागरण प्रेस के लिए। आप बेबागी से अच्छी खबरें, सच्ची खबरें डालते हैं, आप किसी से बायस नहीं होते हैं, और आपका जो चैनल है उसका सम्मान है, इज्जत है उसकी। ठीक है, आपने पैसे नहीं कमाए हैं, या आपका प्रोफेशन कुछ और भी है, या आप सेवा के लिए ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ऐसे पत्रकार होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार आजकल ज्यादातर बिकाऊ हो गए हैं और अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं।